हो गई। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यार से परिवार आरडब्ल्यू पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी अपनी प्यारी सी अपनी अलार्म वाली क्लास जो डेली सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है तो एकदम शुरू हो चुकी है। एक बार जल्दी से आ जाएंगे मेरे, ठीक है? आ जाओ फटाफट से। सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल है। एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। हमारे टीचिंग चैनल वाले जितने भी साथी हैं, हमारे मेन चैनल वाले जितने भी साथी हैं, टीचिंग वाले पे साथी हमारे एलटी वाले होंगे और मेन चैनल पर हमारे साथी अन्य किसी एग्जाम से। और अगर मैं बात करूं कि कल आपकी एसएससी जीडी की भी एग्जाम डेट आ गई, मतलब एग्जाम डेट क्या, फॉर्म आ गया है, टेंटेटिव एग्जाम डेट भी है, तो अभी से लगेंगे उस पर, ठीक है भैया? अभी से उस पर लगेंगे तो चीजें बहुत बेहतर जाएंगी आपकी। चलो एक बार बता देंगे फटाफट से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल है जी भैया जी, बिल्कुल ऑल क्लियर है भैया। दोनों चैनल पर चीजें ठीक चल रही हैं, एक बार बता देंगे। दोनों चैनल पर सभी चीजें ठीक चल रही हैं भैया? चल ओके, चलो तो शुरू करेंगे दोस्त अपनी क्लास को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहले हमने आपसे पूछा होमवर्क क्वेश्चन क्या है। होमवर्क क्या था भैया, बताओ एक बार। होमवर्क का आंसर करेंगे सभी। तो होमवर्क का आंसर है भैया कि लेडी लेडी रतन टाटा ये ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे हॉकी से संबंध है। किससे? हॉकी से संबंध है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध है कि नहीं है हॉकी से? बिल्कुल भैया। ओके चल, ये हो गया हॉकी से। अगला पूछा है, अब देखो, अब जो 1 दिसंबर यानी 2025 जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन करो एक बार फटाफट से, फिर आज की क्लास पर चलेंगे। तो भैया जी सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है कि पहले स्वदेशी पायलट प्रशिक्षण विमान क्या नाम है इसका? इसका नाम है हंसा 3NG, है ना? इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? यह किया गया बेंगलुरु में। कहां पर किया गया? यह किया गया बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में किया गया, ठीक है। अगला पूछा है, किस श्रेणी का चौथा जहाज तारागिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया? बताएंगे किस श्रेणी का है भैया ये? बहुत अच्छे, नीलगिरी श्रेणी का है। किसका है? नीलगिरी श्रेणी का ये जहाज है। किसका है भैया? नीलगिरी श्रेणी का है। इसका नीलगिरी श्रेणी का ये जहाज है भैया, ठीक है। किसका है? नीलगिरी श्रेणी का ये जहाज है भैया, ठीक है। किसका है? नीलगिरी श्रेणी का ये जहाज। अगला 41वें ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप 2025 को किसने जीता है भैया? बताएंगे 41वें ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप को किसने जीता है? बताओ फटाफट से, किसने जीता है? आप कहेंगे भैया जी इसको जीता है राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने। किसने जीता है? राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जीता है भैया। किसने? राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने इसको जीता है भैया, ठीक है। अच्छा आगे देखो, किस देश के क्रिकेटर है, नाम है आंद्रे रसेल। इन्होंने संन्यास से घोषणा की है। किससे? आईपीएल से, ठीक है। तो कहां के हैं आंद्रे रसेल? कहां के हैं भैया? ये हैं वेस्ट इंडीज के। कहां के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। कहां के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं भैया। अगला देखो, किसके महाकाव्य मृत्युंजयी को, ठीक है, मृत्युंजयी का लोकार्पण किया गया भैया? किसका महाकाव्य है मृत्युंजयी? बताएंगे मृत्युंजयी किसका है? आप कहेंगे भागवत झा आजाद का। किसका है भैया? भागवत झा आजाद का है। किसका है? भगवत झा आजाद का है मृत्युंजयी लोक। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? बताएंगे संविधान दिवस के अवसर पर कहां पर किया गया? बताएंगे कहां पर किया गया इनकी प्रतिमा का अनावरण? आप कहेंगे पेरिस में किया गया, ठीक है। पेरिस में भैया यूनेस्को हेडक्वार्टर। कहां पर? पेरिस। पेरिस में कहां पर? यूनेस्को हेडक्वार्टर में भैया क्या, ठीक है। आगे अगला देखो, टीम इंडिया क्रिकेट का आधिकारिक रंग पार्टनर, बात ऑफिशियल कलर पार्टनर आपका कौन सा है? ये आपका कौन है? एशियन पेंट। कौन है? एशियन पेंट है आपका। कौन सा है? एशियन पेंट है आपका। एशियन पेंट है आपका। अगला, दिवंगत कुमारी कमला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है भैया? बताइए कुमारी कमला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, आपको बताना है। तो ये है भैया भरतनाट्यम से जुड़ी हुई। किससे? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। क्या नाम है? कुमारी कमला। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है।
काशी तमिल संगम का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, बताएंगे। काशी तमिल संगम का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ये होगा चौथा। कौन सा होगा? चौथा होगा भैया, चौथा। अगला, बीएसएफ का 61वां स्थापना दिवस है ना, ये कब? आप कहेंगे 1 दिसंबर। कब? 1 दिसंबर बीएसएफ का, ठीक है। आगे, भारत को किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में पुनः निर्वाचित किया गया, है ना? किसमें? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचित किया गया है भारत को। आप कहेंगे ये किया है 26 और 27 के लिए। बहुत अच्छे। कब किया गया है? 2026 और 27 के लिए, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अगला पूछा है, एक ही दिन में सबसे बड़े करियर सलाह कार्यक्रम का जो सत्र है उसका गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया है, बताएंगे। ये बना है भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान ने। किसने बनाया है? भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान ने, ठीक है, इसने बनाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस इंडेक्स या ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है, बताएंगे। किस भारतीय नौसेना? आप कहेंगे आईएनएस सह्याद्री। किस पे लिया भैया? आईएनएस सह्याद्री, ठीक है। अगला, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किसके साथ मिलकर ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस चलाया है? ये चलाया है दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर। किसका? दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, दिल की पुलिस। हाँ, अगला है 56वें इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला है, बताएंगे। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल, आप कहेंगे स्किन ऑफ यूथ। बहुत अच्छे। कौन सी है भैया? ये है आपकी स्किन ऑफ यूथ। अरे वाह, सबको रिवीजन में सब कुछ याद है। गजब हो यार तुम सब, हैं। अगला, इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड किसने जीता है भैया? इंडियन ऑफ द ईयर वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड जीता है हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर है। हरमनप्रीत कौर, भारतीय टीम की कैप्टन। ओके। अगला, 44वें इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में किस राज्य को फोकस श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, बताएंगे। किसको दिया गया है गोल्ड मेडल? आप कहेंगे ये है झारखंड। कौन है? ये है आपका झारखंड है भैया। कौन है? झारखंड है भैया। अगला, किस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल लगाया गया है? किस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा? किडनैपिंग की वजह से, ठीक है। नाइजीरिया में। कहां पर? नाइजीरिया। किडनैपिंग की वजह से नाइजीरिया में लगाया गया, ठीक है। अगला, ये तो भैया आज का था कार्यक्रम, यानी 18 क्वेश्चन आपको हमने पढ़ाए। अब आप बताएंगे आपके 18 क्वेश्चन में आज रिवीजन स्कोर आपका क्या रहा, बताएंगे। फिर हम चलेंगे 2 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स पे, बताएंगे 18 के रिवीजन स्कोर में आज आपका क्या रहा है, बताएंगे एक बार जल्दी से। 18 का जो आज आपके रिवीजन है उसमें आपका स्कोर क्या रहा है, बताएंगे एक बार। क्या बात है भाई, टीचिंग चैनल वाले साथी आज कहां हैं? एलटी ग्रेड वाले बहुत कम साथी देख रहे हैं क्लास को। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अरे वाह, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है सबका। 15, 16, 17, 18, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए ना, इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, चलो अब शुरू करेंगे साथी हम आज की अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा क्वेश्चन होगा देखेंगे एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में टेमासेक होल्डिंग्स ने भारत का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? टेमासेक होल्डिंग्स ने भारत का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया है पीयूष गुप्ता को। किसको? टेमासेक होल्डिंग्स ने पीयूष गुप्ता को भारत का अध्यक्ष नियुक्त किया। देखो, सिंगापुर की सरकारी स्वामित्व वाली बहुराष्ट्रीय निवेश फर्म है। क्या है? एक भैया क्या है? मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म है। क्या है? एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसका नाम है, क्या है? नाम है टेमासेक होल्डिंग्स। क्या है? कहां की है? तो सिंगापुर की है। कहां की है? सिंगापुर की है। इसने पूर्व डीबीएस सीईओ पीयूष गुप्ता को भारत में अपने सलाहकार दर्जे के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।
ठीक है, उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगी ना। क्या है, सिंगापुर की एक मल्टी इन्वेस्टमेंट क्या है, फर्म है, नाम है उसका क्या, आप कहेंगे टेमासेक होल्डिंग्स। इसमें भारत का जो सलाहकार नियुक्त किया है वो क्या है, पीयूष गुप्ता को। ठीक है, चलो बात समझ में आई। पीयूष गुप्ता को बनाया है टेमासेक होल्डिंग्स ने अपना भारत के जो आपका अपने सलाहकार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है भैया। ओके, पीयूष गुप्ता को। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस है ना। ये वो वाला जगुआर नहीं है, कुड़ी कहती बेबी पहला जगुआर ले लो है, वो वाली जगुआर नहीं है। ये जगुआर आपका जो इसकी कैटेगरी में आता है, चीते मतलब ये वाला चीते, प्यूमा वाला, जो प्यूमा में जो चिन्ह बना होता है ना, जो प्यूमा वाला चिन्ह नहीं बना होता जगुआर, हाँ वो चीता बाघ वाला, वो वाला प्यूमा है ना, लेपर्ड की प्रजाति है, टाइगर वाला, हाँ बड़ी बिल्ली, बहुत बढ़िया बड़ी बिल्ली है आपकी। ठीक है, आप कहेंगे 29 नवंबर को, ठीक है, जगुआर दिवस को मनाते हैं, 29 नवंबर को मनाते हैं जगुआर दिवस। ठीक है, जगुआर बिग कैट में आते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस हर साल 29 नवंबर को मनाया जाता है। जगुआर संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये मनाते हैं। मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में जगुआर 2030 फोरम 14 देशों को मिलाकर जगुआर संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इस दिवस की स्थापना का प्रस्ताव रखा था भैया। इसके संरक्षण के लिए है ना ये प्रस्ताव रखा गया, का क्या रखा गया भैया, कब, आप कहेंगे दोस्त 2000 कब रखा गया बताओ, 10 में। ठीक है, कब, 2030 के लिए भैया रखा, कब, मार्च 2018 में। ठीक है, मार्च 2018 में प्रस्ताव रखा गया। तो जगुआर एक बिग कैट है। ठीक है, 29 नवंबर को हम इसका दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला बात करें, अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है। आप समझो एक और इंपॉर्टेंट चीज, किसकी, अमेरिका जो महाद्वीप है यानी अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली जगुआर को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है ना। नियर भैया कैसी है, नियर संकटग्रस्त है, यानी अब ये धीरे 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 कहां पर जा रही है, संकटग्रस्त की ओर जा रही है। ठीक, ओके, कैसी है ये, आपकी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी बिल्ली है। ठीक है, बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने अनुसार अब लगभग 1,73,000 जगुआर बचे हैं। कितने, 1,73,000 ही जगुआर बचे हुए हैं। ओके, बात समझ में आ गई। ओके, चलो आगे देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान अल्जान शाह कप हॉकी में 2025 में कौन सा पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान अल्जान शाह हॉकी कप में कौन सा पदक जीता है, ये पूछा है, बताओ। तो सुल्तान अल्जान शाह में जो भारत की हॉकी टीम है उसने सिल्वर जीता है भैया। क्या जीता है, सिल्वर। सिल्वर यानी आप कहेंगे भैया सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी होती है। क्या होती है, चांदी, यानी सेकंड नंबर पर रहा, यानी हार गया है। हारा ना होता तो गोल्ड मिलता भैया। ठीक है, देखो हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इपोह, है ना, इपोह कहां पर, मलेशिया में फाइनल में बेल्जियम से हार गया। किससे हारा, फाइनल में बेल्जियम से 1-0 से हारकर सुल्तान अल्जानसा कप 2025 में रजत पदक जीता है भैया। कहां पर, सुल्तान अल्जानसा कप में क्या जीता है, रजत जीता है। किससे हारा है भैया, बेल्जियम से हारा है। कितने से हारा है, 1-0 से हारा है। और ये ऐसा इवेंट होता है जो परीक्षा पूछती है कई बार, बहुत फेमस है। ठीक है, क्या, सुल्तान अल्जानसा कप किसने जीता, तो वो जीता बेल्जियम ने। भारत रहा है दूसरे नंबर पर। क्या मिला है भारत को, सिल्वर मिला है भैया। ठीक, या ये यूट्यूब की क्लास नहीं है जो आप कह रहे हो कि मेरा यूट्यूब सस्पेंड हो गया, मैं कैसे वापस लाऊं। इसमें करंट अफेयर्स की क्लास है, ये कोई यूट्यूब टेक्निकल क्लास नहीं जो आप यहां पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, आगे से आपका ये क्वेश्चन आया तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा, फिर आप यहां पर भी आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये यूट्यूब किसी टेक्निकल आदमी से बात करिए, यहां पर हम पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करिए। आप लगातार चिपकाए जा रहे हो कमेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बैडमिंटन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जोड़ी ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रिसेंटली वन द विमेंस डबल टाइटल, किसका भैया, विमेंस डबल टाइटल और एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट, है ना। तो ये भैया त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी है। किसकी है, त्रिशा जॉली की है और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी है। किसकी, त्रिशा जॉली और भैया गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने विपिन्स जो आपका डबल है सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में उसमें जीता है भैया। ठीक है, देखो
त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने लखनऊ में फाइनल में, यहां पर लखनऊ में है ना, लखनऊ में आयोजित फाइनल में जापान की काहो ओसावा और माई तानाबे है ना, इनकी जोड़ी को हराकर सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय 2025 में महिला युगल का खिताब जीता है। किदाम्बी श्रीकांत पुरुष के भैया क्या रहे, एकल उपविजेता रहे, ऊपर विजेता, ठीक है, एकल उपविजेता रहे आपके, ठीक है। अगला, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2025 का विश्व एथलीट नामित किया गया है? किसका 2025 का विश्व एथलीट नामित किया गया, बताइए। बताओ किसको? खिलाड़ी है, नाम है इनका अरमांडो डुप्लांटिस। क्या नाम है? अरमांड डुप्लांटिस इनका नाम है, ठीक है, अरमांड डुप्लांटिस। स्वीडन के पोल वॉल्ट स्टार अरमांड डुप्लांटिस को अमेरिकी धावक सिडनी मैकलिहन लेब्रन एथलेटिक्स पुरस्कार में समारोह में वर्ष के विश्व एथलीट के रूप में नामित किया गया। 2025 में अरमांड डुप्लांटिस ने पुरुष वोल्ट के भैया रिकॉर्ड को 4 बार तोड़ा और अपनी सभी 16 प्रतियोगिताओं में क्या रहे भैया, अपराजित रहे। अपराजित समझते हो ना, कि 16 जो भी इन्होंने प्रतियोगिताएं खेली उन सभी में इनको हार का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है। सब में क्या रहे, सबके सब में विनर, ये आपके क्या रहे, विनर रहे आपके, ठीक है। जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों विश्व खिताब शामिल हैं, ठीक है। तो विश्व का अगर मैं बात करूं, ठीक है, विश्व के पुरुष खिलाड़ी का विश्व एथलीट नामित किया है किसको, तो भैया अरमांडो डुप्लांटिस क्या है, अमेरिकी धावक है, ठीक है ना। ये भी क्या है भैया, मतलब ये भी ठीक है, जो है ये भी स्वीडन के हैं भैया, क्या है ना, स्वीडन के भैया कौन है, ये स्वीडन के ये धावक हैं भैया, ठीक है, अरमांडो डुप्लांटिस इनका नाम है ना, स्वीडन के धावक हैं भैया, स्वीडन के। किसको हराया इन्होंने? इन्होंने हराया है अमेरिका के धावक सिडनी मैकलाघिन लेब्रोन को हराया है, ठीक है। तो भैया आप कहेंगे कौन बने हैं वर्ष 2025 के? ये बने हैं अरमांड डुप्लांटिस बने हैं, ठीक है। अच्छा, वह आधुनिक एथलेटिक्स इतिहास में पहले पुरुष वोल्टर बन गए हैं जिन्होंने किसी एक ही इवेंट में लगातार 2 वर्षों तक अपने अप्रतिद्वंदी रहते हुए जीत हासिल करी है ना, ये इन्होंने बताया है भैया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इनका नाम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि विश्व एथलीट नामित किया है, 2025 का विश्व एथलीट नामित किया गया है, ठीक है, अरमांड डुप्लांटिस को। अगला, विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं बताओ, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? आप कहेंगे विश्व एड्स दिवस मनाते हैं कब? आप कहेंगे 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर, यानी कल मनाया गया, ठीक है, कल मनाया गया भैया। देखो, विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम क्या है भैया? थीम है व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युत्तर में सुधार, ओवरकमिंग डिस्प्यूटेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एड्स रिस्पॉन्स। ये भैया इस पर व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युत्तर में सुधार भैया, ओके। उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव है HIV एड्स महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसे पहली बार 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिन्हित किया गया था। इस दिवस की स्थापना के बाद पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार विश्व एड्स दिवस को नहीं मान्यता देगी और ना ही उसका स्मरण करेगी। क्योंकि भैया WHO से कौन अलग हुआ था? बताया था तुम्हें, WHO से कौन अलग हो गया था? अमेरिका अलग हो गया था। तो कहना है इस दिवस की स्थापना के बाद, मतलब जब से इसको स्थापना करी गई थी उसके बाद पहली बार ऐसा होगा कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, सरकार विश्व एड्स दिवस को नहीं मान्यता देगी और ना ही भैया उसका स्मरण करेगी। ये पहली बार हुआ है। पता ही नहीं पता है आपको? ये आपका ये भी हटे थे, फिर WHO से अर्जेंटीना भी हटा था। ये कुछ बातें याद आ रही नहीं आ रही? भूतकाल की बातें हैं जो तुम्हें पढ़ाई गई थी। कुछ रिकॉल हो रहा है नहीं हो रहा है? बताओ एक बार। कुछ रिकॉल हो रहा है नहीं हो रहा है ना? इसलिए, ठीक है, इसलिए ये नहीं मनाएंगे इस बार, ओके। बाकी 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। चल आगे बढ़ेंगे। हाल ही में डॉक्टर हिब्जुर रहमान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? भैया ये एम्बेसडर से क्वेश्चन आता है कि बताओ वहां पर भारत के एम्बेसडर कौन है, अमेरिका में भारत के एम्बेसडर कौन है, सऊदी अरब में भारत के एम्बेसडर कौन है, ठीक है। देखो, डॉक्टर हिब्जुर रहमान हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री? बताएंगे किस कंट्री में इनको नियुक्त किया गया? बताएंगे किस कंट्री में नियुक्त किया गया हिब्जुर रहमान को? भैया बताएंगे। 4 कंट्री हैं, सूडान, सीरिया, ट्यूनिशिया, या बताएंगे कहां पर भैया? बताएंगे फटाफट से, कहां पर भैया? तो आप कहेंगे इनको भैया लीबिया,
कहां पर? लीबिया। लीबिया देखो, भारत ने डॉक्टर हिफ्जुर रहमान को लीबिया में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। वो वर्तमान में चाड रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ चाड में भारतीय राजदूत है। ठीक है, अभी कहां पर इनको ट्रांसफर किया गया है? अभी इनको लीबिया का नया राजदूत बनाया गया। ठीक है, लीबिया का, ठीक है, लीबिया का बनाया गया है। अभी ये रिपब्लिक ऑफ चाड के हैं, अब ये लीबिया पहुंच जाएंगे। अगला देखो, सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किसने किया? सरस आजीविका ये किया है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं आपके, कृषि मंत्री हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया? सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का उद्घाटन इन्होंने किया है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में अगर बात करें तो सरस आजीविका फूड फेस्टिवल कब से कब तक आयोजन 1 से 9 सितंबर तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। 1 से 9 दिसंबर होगा। ठीक है, 1 से 9 दिसंबर, 1 से 9 दिसंबर कहां पर किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण मंत्री आपके कौन है? शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने किया है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पूरे देश के 25 राज्यों से लगभग 3 लखपति दीदियां और भैया स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं इस उत्सव में भाग ले रही हैं। ठीक है, तो कहां पर होगा? 1 से 10 दिसंबर होगा। कब से कब तक होगा? 1 से 10 कौन करेंगे? शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कहां पर होगा भैया? तो ये बात इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे दिल्ली, है ना, नई दिल्ली में आपका। ठीक है, नई दिल्ली में होगा आपका। अगला, अभी हमने आपको बताया था कि कौशल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, एशिया कौशल प्रतियोगिता। अब उसी की एशिया कौशल प्रतियोगिता के बारे में बात करें तो भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में 2025 कौन सा पदक जीता है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड स्किल्स एशियन कॉम्पिटिशन 2025? बताएंगे। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो भारत भैया किस नंबर पर रहा है, किस स्थान पर? तो भारत रहा है 8वें स्थान पर। ठीक है, 8वें स्थान पर भारत रहा है। देखो, विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में पहली भारतीय टीम ने भाग लिया है। इसमें 23 प्रतियोगी और 21 विशेषज्ञ शामिल हैं। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, है ना, कि इसमें 23 प्रतियोगी होंगे, 21 विशेषज्ञ शामिल होंगे। और चाइनीज ताइपे 27 नवंबर से 29 नवंबर तक नानांग प्रदर्शनी में 3री वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता की मेजबानी करी। किसने करी? चाइनीज ताइपे ने करी है भैया। इसमें भारत ने 29 देशों में 8वां स्थान हासिल किया है। भारत ने 1 रजत, 2 कांस्य पदक और 3 उत्कृष्टता पुरस्कार जीते हैं भैया। भारत किस नंबर पर रहा? भारत रहा 8 नंबर पर रहा भैया। ठीक है, भारत 8 नंबर पर रहा भैया जी। टाइमिंग इसकी डेली सुबह 6 बजे ये क्लास चलती है, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है भैया। ठीक है, तो डेली आप किसी से भी बता देना कि सुबह 6 बजे आप आ जाए मेरी क्लास में। ठीक है, हाँ जी भैया, उन्नाव वाले, है ना। चलो आगे देखो, पदक विजेताओं की बात करेंगे। सारे पदक विजेता हैं, इन पर कोई दिक्कत नहीं है। तुमको नहीं भी याद होंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये डाटा तुम्हें याद होना चाहिए कि भारत को 8वां स्थान मिला है, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ, और 3 इसमें उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल हैं आपके। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरिन, आपको पता है ना, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक्वेरिन बताया था, एक्वेरिन का 13वां संस्करण बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब ये एक्वेरिन का जो है वो 14वां संस्करण, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? ठीक है, इससे पहले वाला जो 13वां था, 13वें वाले का एक्वेरिन का भैया कहां पर हुआ था? मालदीव में हुआ था। कहां पर? मालदीव में हुआ था। अभी की अगर हम बात करें, ये जो 14वां संस्करण है इसका, ये हो रहा है भारत में, और भारत में कहां पर? भारत में भी तिरुवनंतपुरम में। तो इतनी बात तो आपको पता होगी कि जो एक्वेरिन करते हैं वो किसके साथ करते हैं? एक्वेरिन करते हैं भारत और मालदीव के साथ। और इस बार इसका कौन सा एडिशन था? इस बार इसका 14th एडिशन है 2025 में भी। ठीक है, 2025 में का कौन सा है? 2025 में इसका 14th एडिशन है भैया। 2025 में 14th एडिशन हो चुका है इसका। ओके, हाँ, कहां पर? तिरुवनंतपुरम में। मान लो कभी आपसे ऐसा पूछ सकता है कि इसका जो 13वां संस्करण था वो कहां पर था, है ना, 13th वाला कहां पर था? तो आप कहेंगे ये हुआ था मालदीव में। कहां पर? मालदीव में। तो इसलिए भूलना नहीं है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अब आगे आपका यही चलेगा। ठीक, चलो, मालदीप नहीं है, मालदीव है भैया, है ना, मालदीव है, ना कि मालदीप, मालदीव है। ओके, चलो देखो भैया, हाल ही में भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरिन, द्विपक्षीय अभ्यास क्या है? एक्वेरिन है। इसका 14वां संस्करण
का आयोजन 2 से 15 दिसंबर 2025 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। एक्वेरिन, जिसका मतलब है दिवेही भाषा में मित्र, क्या है? दिवेही भाषा में क्या होता है? इसका अर्थ मित्र है। एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है जो भारत और मालदीव में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच 3 प्रमुख संयुक्त अभ्यासों में से एक है। 2 द्विपक्षीय अभ्यास भैया एक्वेरिन है, और भैया एक क्या है? एकथा है, और त्रिपक्षीय अब दोस्ती है। इनमें श्रीलंका भी शामिल हो जाता है, ठीक है। यानी जो क्या करता है, 2 द्विपक्षीय अभ्यास है, एक तो एक्वेरिन है और एक एकथा है। लेकिन जैसे ही इसमें आपका तीसरा वाला आता है दोस्ती, तो दोस्ती होता है भारत, एक्वेरिन और श्रीलंका। ये किसके बीच होता है? ये होता है भारत, ठीक है, मालदीव, ठीक है, और साथ में आ जाता है श्रीलंका, ठीक है। ये कैसा है? ये भैया त्रिपक्षीय है, ट्राइलेटरल है। बायलेटरल कितने हैं? बायलेटरल आपके 2 हैं, एक है आपका एक्वेरिन और एक है आपका एकता, ठीक है। ये 2 है, ठीक है। समझ में आई भैया बात? बताओ दोस्त, कोई दिक्कत? इस चीज को आप बता पाओगे अब कि नहीं बता पाओगे? बता दोगे ना पक्का? कोई पूछेगा तो आप बता पाओगे? ठीक है, हम यही उम्मीद आपसे करेंगे, है ना। हम यही उम्मीद आपसे करेंगे कि आप इन चीजों को बता पाएंगे। अगला, जल सकारात्मक स्टेटस पाने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बना है? विच एयरपोर्ट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू रिसीव वाटर पॉजिटिव स्टेटस? क्या है? वाटर पॉजिटिव स्टेटस की बात कर रहे हैं। कौन सा हवाई अड्डा है भैया? तो वही एक ही हवाई अड्डा अपना, कौन सा? आईजी। आईजी मतलब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहां का? नई दिल्ली वाला, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजी एयरपोर्ट इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? आईजी एयरपोर्ट हम इसे कहते हैं। देखो, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको क्या मिला है भैया? जल सकारात्मक स्टेटस, यानी वाटर पॉजिटिव स्टेटस पाने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया, ठीक है। हवाई अड्डे के संचालक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को इस उपलब्धि के लिए वाटर इनोवेशन समिट 2025 में सम्मानित किया गया, ठीक है। पहला सकारात्मक जल स्टेटस पाने वाला पहला। इसका मतलब है कि यह प्रकृति को जितना पानी उपयोग करता है उससे अधिक पानी लौटाता है भैया। क्या करता है? प्रकृति का जितना पानी ये यूज करता है उससे ज्यादा ये पानी को वापस लौटाता है। पहला बना है, कौन सा बना है? आप कहेंगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। कभी पैसा और समय जब आपके पास हो तो कभी ना कभी फ्लाइट से जरूर जाइएगा, ठीक है। जब कभी ना कभी जो है फ्लाइट से जाएंगे आप, तो जो है आपको इन चीजों की व्यवस्था होगी। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, हाल ही में बैंकिंग कनेक्ट किसने लॉन्च किया है? ठीक है, बैंकिंग कनेक्ट किसने लॉन्च किया है बताएंगे? बैंकिंग कनेक्ट बताएंगे। एनपीसीआई भारत पे बिल पे लिमिटेड ने। किसने किया है? एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने किया है, ठीक है। कौन सा भैया है? कौन सी है? बैंकिंग कनेक्ट। क्या नाम है? बैंकिंग कनेक्ट है भैया, बैंकिंग कनेक्ट। देखो, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने बैंकिंग कनेक्ट लॉन्च किया है। यह एक इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म है और इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग को सरल बनाने के लिए डिजाइन। किसके लिए है? मोबाइल बैंकिंग को सरल बनाने के लिए है भैया। ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्तमान में क्या है? नेट बैंकिंग प्रक्रियाओं को जटिलताओं से कम करना, जिसके लिए अक्सर कई इंटीग्रेशन और विभिन्न ग्राहकों को क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है। यह प्लेटफॉर्म इंटर ऑपरेबल वर्कफ्लो, एक समान इंटरफेस, मोबाइल फर्स्ट डिजाइन को और बायोमेट्रिक प्रदान करता है। ओवरऑल इन बातों को अगर हम मिलाएं तो ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे नेट बैंकिंग सुविधा से संबंधित है। किससे है? नेट बैंकिंग सुविधा से संबंधित है। कौन सा? आप कहेंगे भैया जी क्या? बताओ क्या है? बैंकिंग कनेक्ट। क्या है? बैंकिंग कनेक्ट है। आपसे सीधे पूछे बताओ बैंकिंग कनेक्ट का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे भैया जी ये नेट बैंकिंग से संबंधित है। किसने इसको शुरू किया है? शुरू किया है एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन बनता है इसी महीने में, हर साल ये बनता है इसी महीने में। भैया ये जैकेट तो आपको मतलब ये तो जैकेट मतलब ऐसा होता है ना, हम लोगों को ठंड से बचाने के लिए होती हैं, और बाकी तो आपके लिए टी शर्ट इंतजार करती हैं। अभी ठंड खत्म होगी तो हम भी टी शर्ट में आ जाएंगे, तो टी शर्ट आपको मिलेगी, है ना, टी शर्ट आपको मिलेगी। ओके, बाकी अगर आप इस बात पर बात कर रहे हैं कि भैया अपनी दे दे, तो तुम किसी भी परीक्षा में रैंक लेकर आना, ठीक है, दे देंगे भाई तुमको, अपनी वाली दे देंगे, कोई नहीं, हम दूसरी पहन लेंगे, ठीक है। चलो, हार्नबिल फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है बताएंगे? हार्नबिल बताएंगे। हार्नबिल फेस्टिवल, कंजूस सर नहीं बेटा, ये हमें मतलब पढ़ाना होता है पहन के, ठीक है। हाँ, आपने वो अभी वीडियो ना देखें अंकित भैया की कि टी शर्ट पहन के पढ़ाना है आपको, मैं दे दूंगा, ठीक है, आपको अपना, मैं अपना दे दूंगा, ठीक है।
लेकिन वो फिर मतलब कैसे मिले, आप कह दो कि भाई आप सारे साथी कहेंगे सर हमें भी चाहिए, तो वो तो लिमिटेड है, तो वो तुम रैंक लेकर आओगे तब देंगे, ठीक है। चलो, तो इस बार इसका 26वां क्या है, 26वां एडिशन है, क्या है 26वां एडिशन है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का 26वां संस्करण नागालैंड के कोहिमा में, कहां पर, किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। सबको पता है, स्टैटिक में पढ़ते हुए आ रहे हो, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर में, ठीक है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है, अजय कुमार भल्ला है ना, बात करें, और मुख्य मेजबान है। साझेदार देश की बात करें, पार्टनर कंट्रीज मैंने आपको पढ़ाई थी कौन कौन, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, माल्टा और स्विट्जरलैंड, ये सब कार्य क्या हैं, ये हमारे पार्टनर कंट्रीज हैं। और पार्टनर स्टेट की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश है आपका, ठीक है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। किसको, आप कहेंगे जो आपका कौन सा होता है, अभी हॉर्नबिल की बात करेंगे, क्या है, त्योहारों का त्योहार भैया, ठीक, त्योहारों का त्योहार भैया, बात समझ में आ गई, त्योहारों का त्योहार इसे हम कहते हैं। नागालैंड का 63वां राज्य स्थापना दिवस कब मनाएगा, बताएंगे। नागालैंड का 63वां राज्य स्थापना दिवस कब मनाएगा, आप बताओ। स्टेटहुड डे ये कब मनाएगा, तो ये भी आपका कब मनाया गया, आप कहेंगे 1 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर को ही इसका क्या मनाते हैं भैया, देखो यहां पर अभी जो आपने पढ़ा ना, 1 दिसंबर को हॉर्नबिल 1 से 10 दिसंबर करो, और राजा इसका नागालैंड का राज्य स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को ही मनाते हैं भैया। देखो, नागालैंड ने 1 दिसंबर 2025 को नागालैंड सिविल सेक्रेटरीज प्लाजा कोहिमा में भव्य समारोह में अपना 63वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने जर्नी ऑफ नागालैंड डाउन द डिकेड शीर्षक वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो राज्य के गठन के बाद उसके विकास को प्रदर्शित करती है। 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था, ठीक है, कौन, नागालैंड बना था। तो 1 दिसंबर को इस क्या मनाता है, अपना फाउंडेशन डे या मान ले अपना स्टेटहुड डे मनाते हैं, और उसी दिन मनाते हैं क्या, आप कहेंगे एक दिवस, वो एक फेस्टिवल बहुत फेमस है, कौन सा, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो 1 से लगाकर 10 दिसंबर तक चलता है, और इसे हम त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, ठीक है। चल, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक याक ना, याक समझते हो ना, याक, ये जो इसकी सींगे इंगे होती हैं, है ना, पारंपरिक याक चुरपी को जीआई टैग मिला है, बताएंगे, बताओ फटाफट, किसको जीआई टैग मिला है, बताएंगे। आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। देखो, अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक हाईलैंड चीज याक चुरपी को भौगोलिक संकेतक मिला है। याक चुरपी, जिसे इसी की घनी बनावट और पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है, लंबे समय से तवांग और वेस्ट कामेंग के कठोर इलाकों में निवास करने वाले लोगों के लिए मुख्य आहार रही है भैया, क्या है, मुख्य आहार रही है याक चुरपी। इससे जो मतलब इसका आइटम है ये, है ना, समझ रहे हो कैसा आइटम होगा, जो ये याक है ना, इसका आइटम है, और क्या है भैया, ये आहार के रूप में योग किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या है भैया, याक चुरपी, जिसकी घनी बनावट और पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है, लंबे समय से तवांग और वेस्ट कामेंग कठोर इलाकों में निवास करने वाले लोगों की मुख्य आहार ये आपकी रही है भैया, ठीक है, याक चुरपी। ओके, बादाम पट्टी लग रही है बादाम पट्टी लग रही, बता रहा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में एकल अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है, हु रिसेंटली ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सेंचुरीज इन अ सिंगल इंटरनेशनल फॉर्मेट, बताएंगे। किसी सिंगल इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो अभी मैच हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, तो उसमें बनाया है किसने, विराट कोहली ने भैया, किसने बनाया, विराट कोहली ने बनाया है। देखो, विराट कोहली ने हाल ही में रांची के भैया जेसी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले मैच में 52वां ओडीआई वनडे इंटरनेशनल शतक इन्होंने लगाया है, जिसके साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर 51 के शतक को पीछे छोड़ा है, और 52 शतकों के साथ पुरुष क्रिकेट में किसी भी एकल अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में, विशेष रूप से वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। यानी तीनों फॉर्मेट होते हैं, चाहे वो आपका वनडे हो, चाहे आपका टेस्ट हो, चाहे आपका जो है T20 हो, किसी भी फॉर्मेट में, यानी स्पेशली बोले तो वनडे में, है ना, स्पेशली बोले तो वनडे में भैया इन्होंने सबसे ज्यादा, है ना, सिंगल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं आपके, कौन, विराट कोहली बन गए हैं। अगला, उनके भैया अन्य रिकॉर्ड स्थापित के घर पर 25 ओडीआई, ये सारे रिकॉर्ड हैं इनके। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 वनडे शतक हैं, सभी फॉर्मेट में 3 नंबर पर 218 छक्के हैं भैया। वनडे में रोहित शर्मा के साथ 20वीं शतक की साझेदारी, ये सारे और अन्य रिकॉर्ड बने हैं जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए हैं भैया। किसके लिए हैं, ये क्रिकेट प्रेमी इसको थोड़ा सा डाटा याद रखेंगे, या कभी कभी जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, जब ऑप्शनल वाला बनता है, मतलब जब वहां पर कई सारे कथन होते हैं, तब ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है भैया, ठीक है।
सिमरन बात करो ना। वाह, शाबाश बेटा अर्जुन राज, कितना हुनरमंद लड़का है। सुबह सुबह अपनी प्यारी प्यारी नींद को खराब करके, ठीक है, यहां बोल रहा है सिमरन बात करो ना। बेटे शाबाश बेटे, दिल जीत लिया यार। अभी कोई नोबल बचा है? नहीं बचा है। अब तो सारे दे दिए गए, अनाउंस कर दिए गए। अगर कोई नोबल अनाउंस ना किया गया होता, मैं तुम्हें अलग से एक नोबल अनाउंस करवाता, है ना। तुम्हारी क्षमता जो है ना बहुत तगड़ी है भाई साहब, है ना। सुबह नींद खराब करके सिमरन बात करो ना। बेटा ऑफलाइन क्लास में होते तो जिंदा लटका देते तुमको ऐसे, फिर बताते तुमको, है ना। चलो, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे भैया, ठीक है, जो हमने आपको पढ़ाए। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद हुए होंगे, और नहीं याद हुए तो एक बार हम फिर से आपको रिवीजन से इसको याद कराने की कोशिश करेंगे भैया। चलो आ जाओ फटाफट से। नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस ये हमने आपको सारे पढ़ा दिए थे। एक बार सरसरी निगाह से इसको देख लेंगे, फिर इन पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अब इस सप्ताह के बाद, इसके बाद इनको हम थीम से ले आएंगे, ठीक है। पहले आपको हम ऐसे पढ़ाते हैं, फिर आपको हम थीम के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है भैया। चलो देखो, 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, नेशनल जर्नलिज्म डे के मनाते हैं। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाते हैं। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून, है ना, विधि, है ना, लॉ, बात समझ में आ गई, ये दिवस है। इन दिवस को अभी आप ऐसे पढ़ लो, ठीक है। और इसके बाद हम इनको आपको थीम के साथ भी पढ़ा देंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी परीक्षा, एसएससी जीडी वालों ध्यान देना, ठीक है। जो सिर्फ एसएससी जीडी वाले हैं, जो दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी वाले हैं, वो अभी दिल्ली पुलिस पर फोकस करें। लेकिन जो सिर्फ एसएससी जीडी वाले हैं, उनका तो मैं कहना चाहूंगा, पिछली बार भी परीक्षा में कम से कम 7, 8, 9 क्वेश्चन पूछे गए 20 में। तो इस बार अगर आपका सिर्फ एसएससी जीडी है तो अपने दोस्तों, अपने साथियों से बोलो कि आज से ही शुरू करें क्लास को, ठीक है। और जब हम बाद में जो चीजें करवाएंगे ना, वो तो होंगी, लेकिन वो चीजें कब होंगी? जब भैया आप पहले से पढ़े होंगे, नहीं तो पता ही नहीं होगा फिर आपको, ठीक है। तो अभी से शुरू करो। जो दिल्ली पुलिस एसएससी दोनों वाले, वो पहले अभी दिल्ली पुलिस पर फोकस कर लें। दिल्ली पुलिस का स्लॉट अपना चुन लें जल्दी का, मतलब 15-20 तारीख तक निपटा के, और फिर इधर आ जाए, ठीक है। चलो नहीं, और जिनका दिल्ली, अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए ले रहे हो तो नहीं लेनी है आपको, दिल्ली पुलिस के लिए आपको नहीं। दिल्ली पुलिस के रात 9 बजे वाली, ठीक है। एलटी ग्रेड के लिए ले सकते हो अभी, ठीक है। और उसके बाद आप रात में 9 बजे वाली भी जरूर लें। हाउ आई प्ले गोल्फ, टाइगर वुड्स की है भैया। डॉटर ऑफ द ईस्ट, बेनजीर भुट्टो की है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्टेड एंड मनी, ये है जेएम केन्स की। किसकी? जेएम केन्स की है। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, किरण बेदी की है। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, किरण बेदी की है। आई डू व्हाट आई डू, ये किसकी भैया? रघुराम जी राजन की है। किसकी है? आई डू व्हाट आई डू, किसकी? यह रघुराम जी राजन की है भैया, ठीक है। आगे देखो, वन लाइनर रिवीजन 11 सितंबर 2025, जो पुराने क्वेश्चन थे अब उनको एक बार पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच तीसरे त्रिपक्षीय परामर्श का आयोजन कहां पर किया गया? तेहरान में किया गया। इंद्र यात्रा स्ट्रीट उत्सव कहां पर? नेपाल में मनाया गया। कहां पर? नेपाल में। किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षकों के लिए, शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा ये करी है? यूपी ने। किसने? शिक्षकों के लिए कैशलेस किसने करी है? यूपी ने की है भैया। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने तीसरा कार्यकाल जीता है? तो कहां के हैं? जमाइका। कहां के हैं? जमाइका के हैं एंड्रयू होलनेस भैया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी छात्रों को चिन्हित करने या शिक्षित करने, सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर किया है? तो ये कोल इंडिया, है ना। किसके साथ? कोल इंडिया। सीएसआईआर, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान का निदेशक बने हैं डॉक्टर गीतावाणी रायसम। कौन है? डॉक्टर गीतावाणी रायसम बनी है। एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है? नेवर अलोन। इसका शुभारंभ कहां पर किया गया? नेवर अलोन को किया है एम्स नई दिल्ली में। कहां किया गया? एम्स नई दिल्ली में किया गया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? ये 10 सितंबर को। कब मनाया गया? 10 सितंबर को मनाया गया है। सेबेस्टियन लोकार्नो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सेबेस्टियन लोकार्नो को फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल FP5 फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया है? FP5 का किया है यूक्रेन ने। किसने किया है? यूक्रेन ने किया है भैया। बराक ओबामा ने तीसरा एमी पुरस्कार किसके लिए जीता है? ये जीता है अवर ओशंस के लिए। किसके लिए? अवर ओशंस के लिए। नमो युवा रन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये बनाया गया मिलिंद सोमन को। किसको बनाया गया? मिलिंद सोमन को बनाया गया। किसको? मिलिंद सोमन को। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन केंद्र कहां पर स्थापित? ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। भारत का पहला है। तो ये हमारी पुरानी क्लास के क्वेश्चंस थे भैया, जो मैंने आपको पढ़ाए। अभी आप देखेंगे भैया क्या? अभी आप देखेंगे संविधान संशोधन हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीएसआई, यूपीपी और यूपी होमगार्ड। यूपीपी हो गया,
यूपी एसआई हो गया, और आपका यूपी होमगार्ड हो गया, और आपका बिहार एसआई हो गया, ठीक है, बिहार कांस्टेबल हो गया, और आपका एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस हो गया। और भैया अगर मैं बात करूं एलटी ग्रेड, इन सब के लिए जहां पर भी पॉलिटी आती है वहां पर आपका, ठीक है, पॉलिटी का पूछा जाता है। देखो 7वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है भैया, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की व्यवस्था करी गई थी। ये आपका था 7वां। 14वां है आपका 1962। इसमें क्या हुआ, इसमें भैया पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। किसको, पुदुचेरी को, किसमें, आप कहेंगे 14वां संविधान संशोधन 1962 में, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में। क्या हुआ, इसके साथ कराईकल, माहे और यनम, है ना, यनम होगा, ठीक है, माहे तथा यनम, ठीक है, यनम के भूतपूर्व फ्रांसीसी राज्यों को संयुक्त राज्य में के संघ राज्य का दर्जा दिया गया भैया। फिर आपका ये हो गया। अगला था 15वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ, जो न्यायाधीश थे ना, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु जो की गई 60 से 62 वर्ष की गई। किसमें, 60 से 62 वर्ष की। भैया एनटीपीसी के लिए बिल्कुल, एनटीपीसी जो 2026 में होगा उसके लिए बिल्कुल पढ़ें। एनटीपीसी के लिए तो रामबाण है भैया, तुम्हारी परीक्षा में तो दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम तो बिल्कुल देखो ही देखो, ठीक है। अच्छा ये हो गया। फिर अगला क्या था, अगला है 21वां संविधान संशोधन। तो ये किससे जुड़ा है, ये भाषा से जुड़ा हुआ है। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया भारतीय संविधान में, और किसके रूप में, 15वीं भाषा के रूप में, ठीक है। आपको पता है कि भाषा से जुड़े 3 हैं, एक आपका 21 है, एक आपका 71 है, और एक आपका 92 है, ठीक है, 21, 71, 92, है ना। चलो अगला 24वां संविधान संशोधन क्या था, इसमें भैया संसद को शक्ति दी गई कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये बातें इसमें आपको बताएगी, और यह आपको डेली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, डेली। अगला अब आओ युद्ध में आ जाओ। सरहिंद का युद्ध कब होता है, आप कहेंगे सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में, है ना, 1556 में पानीपत का द्वितीय, अकबर की सेना और हेमू की सेना के बीच में, ठीक है। हल्दी घाटी 1576, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच होता है हल्दी घाटी 1576। प्लासी 1757, रॉबर्ट क्लाइव और भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है भैया। बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच होता है। तो ये कुछ युद्ध है जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना, कि कौन सा युद्ध किस किस के बीच में हुआ, किस सन में हुआ, ठीक है। ओके अगला देखो, WMA विंडोज मीडिया ऑडियो होता है आपका। अगला है वेब फ्रॉम ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है। WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज होता है आपका। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आपका। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। ये आपकी क्या है, ये आपकी फुल फॉर्म्स है जो आपकी हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। बात समझ आ गई, ओके चलो अगला ओपेक की बात करेंगे। ओपेक का सबसे पहले तो फुल फॉर्म देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये हो गया ओपेक। स्थापना 1960 बगदाद सम्मेलन में होती है भैया आपकी। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, और वर्तमान भैया 15 इसके कंट्रीज हैं। कौन कौन से, 15 इसके देश हैं आपके। कौन कौन से हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, UAE, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबान, गिनी, कांगो, अंगोला, है ना, इक्वाडोर, वेनेजुएला, ठीक है। ये आपके हो गए सारे। अगला आज यानी 2 दिसंबर का अगर आप रिवीजन करेंगे उसके बाद आप अपने अपने घर जा सकते हैं, और लाइन से लग जाना, ठीक है। पंजीरी और चरणामृत आपको लाइन से मिलेगा, ठीक है भैया। लेके जाओगे प्रणामृत पंजीरी, बताएंगे, बिना लिए मत जाना भैया, बिना लिए मत जाना भैया। चलो बिना लिए मत जाना दोस्त, है ना। अब पता नहीं तुम्हें याद नहीं याद है, पहले मतलब जो आंगनबाड़ी जैसे जाते थे ना हम लोग, तो उसमें पीली वाली पंजीरी मिलती थी, पीली वाली। अभी तो व्हाइट पीली वाली आती थी, उसमें मतलब जो चीनी शक्कर था वो बाहर में दिखता था, वो बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हें मिली नहीं मिली है, व्हाइट वाली नहीं, पीली वाली बेसन वाली जो मिलती थी। खाई नहीं खाई, आइए LT ग्रेड वाले गए होंगे, ये सब मतलब थोड़ा बड़े हैं, तुम तो अभी छोटे हो गए। हाँ तुम में से भी कोई अगर रहा होगा आदिकाल का तो उसको पता होगा। चलो तो वही पीली वाली है ना, बेसन वाली बंटवाएंगे, बेसन वाली बंटवाएंगे, ठीक है। अच्छा LT वालों को भी नहीं पता है, अच्छा तो तुम अभी
कितने छोटे हो तुम सब, तुम तो बड़े हो गए सबके सब। अगला देखो, टेमसोक होल्डिंग्स में भारत का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? टेमसोक होल्डिंग्स में भारत का अध्यक्ष, टेमसोक होल्डिंग में भारत का अध्यक्ष बताएंगे, बताएंगे भैया कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीयूष गुप्ता। कौन बने हैं? पीयूष गुप्ता बने हैं भैया। और हाँ भैया, पता आप सब ने जो है आपका करंट अफेयर्स वाला ये इंस्टाग्राम चैनल है RWA करंट दोस्त, इसको फॉलो कर लिया होगा, RWA करंट दोस्त, ठीक है। इस पर आपके पढ़ाई के संबंधित चीजें अपलोड होती रहती हैं, इनको देखा करो, ठीक है। इस पर लगभग अभी अभी 23 के यानी 22 कुछ हैं या 23 होने वाले हैं, शायद 22 के आसपास इस पे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको जरूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस 2025 कब मनाएंगे बताएंगे? जगुआर, इंटरनेशनल जगुआर डे बताएंगे, इंटरनेशनल जगुआर डे की बात करेंगे, बताओ। इंटरनेशनल जगुआर डे की बात करेंगे, बताओ। इंटरनेशनल जगुआर डे बताओ फटाफट से। इंटरनेशनल जगुआर डे 29 नवंबर कब मनाते हैं? 29 नवंबर। अगला देखो, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान अल्जांसा कप में क्या जीता है? सिल्वर, सिल्वर यानी रजत पदक जीता है, ठीक है। किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब, है ना, विमेंस डबल जीता है? किसने? त्रिशा जॉली और गायत्री गोपी चंद ने, है ना। किसने? त्रिशा जॉली और गायत्री गोपी चंद ने जीता है भैया, ठीक है। आगे देखो, किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2025 का विश्व एथलीट नामित किया गया है? ये नामित किया अरमांड डुप्लांटिस को। किसको? अरमांड डुप्लांटिस को नामित किया गया है भैया। अगला, विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं बताओ? वर्ल्ड, भैया ये जो तुम भागते हो ना क्लास से, ये किसी दिन तुम्हें ऐसा कहोगे कि तो भैया जी हमें तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा, ये रिवीजन करके जाया करो, है ना। ऐसा भागते हो जैसे लगता है कि कहीं मतलब कोई तुम्हारा पीछा किए है। डॉक्टर हिफजुर रहमान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? ये किया गया भैया किसको? लीबिया, है ना, लीबिया, लीबिया। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल क्या है? सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किसने किया? सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया है शिवराज सिंह चौहान ने भैया। किसने? शिवराज सिंह चौहान ने। भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है बताएंगे? भारत ने 8वां स्थान हासिल किया। कौन सा? 8वां स्थान भारत ने हासिल किया है। भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरिन, कौन सा? एक्वेरिन के 14वें संस्करण भैया, ठीक है। एक्वेरिन इसका कौन सा संस्करण हुआ? 14वां। और कहां पर हुआ? ये हुआ भैया आपका तिरुवनंतपुरम में। कहां पर? तिरुवनंतपुरम में हुआ। तो इसका 13वां कहां पर हुआ था? 13वां हुआ था भैया आपका कहां पर? मालदीव में। कहां पर? मालदीव में हुआ था। अगला, जल सकारात्मक स्टेटस पाने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा, यह है आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, है ना। यानी ये जितना जल यूज करता है उतना ये लौटा देता है, ओके, उतना ये लौटा देता है, ठीक है। आगे देखो, बैंकिंग कनेक्ट मैंने आपसे पूछा था, उससे है मतलब इससे है, आप कहेंगे डिजिटल बैंकिंग से है, नेट बैंकिंग से है। किसने किया? एनपीसीआई और भारत बिल पे लिमिटेड ने भैया। हार्नबिल फेस्टिवल इसका 26वां एडिशन, ठीक है। कौन सा? 26वां एडिशन हो रहा है 1 से 10 दिसंबर को भैया। नागालैंड का 63वां राज्य स्थापना दिवस, ये भी आपका 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। पारंपरिक याक चुरपी को जीआई टैग मिला है, कहां का है भैया? अरुणाचल प्रदेश, है ना, चुरपी को, ठीक है, याक चुरपी को। एकल अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम, 52 शतक ओडीआई फॉर्मेट में। किसने? 52 शतक, ठीक है। ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए आज का होमवर्क है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। अब ये करंट का क्वेश्चन, ऐसे मैं आपको स्टैटिक का क्वेश्चन देता हूं, आज मैं आपको करंट का क्वेश्चन दे रहा हूं। देखूं आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो, जितना लिख सकते हो। मैंने कहा ना, इसके बारे में जितना आपको पता है वो सब कुछ लिखना है। क्या लिखना है? जितना आपको पता है, ठीक है, वो सब कुछ आप लिखेंगे, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। आपको इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी भैया? RWA एप्लीकेशन, और आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे और रात में दिल्ली पुलिस की करंट अफेयर्स के लिए रात में 9 बजे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, अगर आपका कोई भी एग्जाम है, दिल्ली पुलिस है तो आपको जुड़ना ही है। आपका रेलवे ग्रुप डी है, फिर भी आप जुड़ सकते हो। एलटी ग्रेड है, आप फिर भी आप जुड़ सकते हो। एमटीएस है, आप फिर भी आप जुड़ सकते हो। तो आपका कोई भी एग्जाम हो और अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो रात में 9 बजे दिल्ली पुलिस वाली क्लास में जरूर जुड़ें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।